थैंक यू। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने अपने गुरु को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, अपने आचार्य को ओबेसेंसेस पे करते हैं सबसे पहले। उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद वो आंसर देना स्टार्ट करते हैं। और कितना कितना अच्छे तरीके से गुणगान करते हैं ना, क्योंकि गुणगान करना चाहिए। जैसे ना एक स्टूडेंट का ड्यूटी होता है क्या, कि अपने टीचर का नाम रोशन करे। और जब वो कुछ ना, वो क्वालिफाइड व्यक्ति बन जाता है बाद में, और उतना ऐसा हो जाता है कि उसके पास कुछ नॉलेज है, लोग उसको उस चीज के लिए उसको पहचानते हैं, उसको जानते हैं उस चीज के लिए, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए अपने गुरु को, क्योंकि उनके चलते ही जो कुछ भी वो प्राप्त कर पाया है। बिना बिना गुरु के, बिना स्पिरिचुअल मास्टर के, मर्सी के डिसाइपल कुछ नहीं कर सकता है। तो कितने अच्छे से वो ग्लोरीफाई कर रहे थे संसार कारुणम की ना। हमारे जो गुरु हैं, जो सूत गोस्वामी अपने सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि संसार के हर जीव पे, हर जीव पे वो दया करते हैं। तो कितना कितना डिटेल में उसने बताया था कि कैसे सब जीवों पे दया करते हैं। एकदम जो निपट भौतिकवादी लोग होते हैं, जिनको कुछ मतलब नहीं है, जो इंद्र तृप्ति से, सेंस ग्रेटिफिकेशन से, उन सब लोगों पे भी दया करते हैं। तो ना कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं कि भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं ऐसे कि भगवान किसी के लिए अलग नहीं है, पार्शियलिटी नहीं करते हैं भगवान। भगवान सबको सबको कृपा देते हैं, और सब भगवान के लिए सब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि सब हम सब भगवान के बच्चे हैं। या तो भक्त हो, या तो वो भक्त ना हो, या भगवान की कहना माने या भगवान की कहना ना माने। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, अच्छा तो पर्सनैलिटी क्यों करते हैं भगवान? भगवत गीता जब हम पढ़ रहे थे, आई थिंक 18 चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे भगवान कहते हैं ना कि जो जो मेरा संदेश को जो मेरे संदेश को जो आगे बढ़ाता है ना, श्लोक था ऐसे कि ना च तस्मा मनुष्येषु कस्य में प्रियाकृता भवती ना चमे तस्वद अन्य प्रिय, हाँ, अन्य प्रिय तरो भुवे। मतलब जो मेरा जो ये ज्ञान है ना, उसको अगर जो आगे दूसरे लोगों को बताता है, दूसरे भक्तों को बताता है, ऐसे लोगों ने लिखा हुआ है कि देयर इज नो वन डियरर टू मी देन ही इज। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते थे वहां पे सवाल, 18 चैप्टर जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि ऐसे तो भगवान बोलते हैं क्या कि वो पर्सनैलिटी नहीं करते हैं, सब उनके बराबर, सब बच्चे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो ये संदेश को ना, जो दूसरे लोगों को, दूसरे भक्तों को बताता है, जो भक्त नहीं होते उनको नहीं, जो भक्त हैं, जिनको जिनके पास श्रद्धा है ऑलरेडी, उनको बताता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है भगवान की। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भगवान यहाँ पर्सनैलिटी कर रहे हैं? लग रहा है? तो ऐसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं ना। भागवतम में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है आगे, अभी आगे आएगा, कि जैसे जो सनलाइट है ना, जो सूर्य का प्रकाश है, तो वो सबके लिए बराबर है। मेरे लिए, अभय प्रभु के लिए, आशीष प्रभु के लिए, पुनीत प्रभु के लिए, सबके बराबर है। अगर कोई अगर चाहता है कि उसको सनलाइट मिले, तो उसको जाना पड़ेगा बाहर। अगर मैं अपना रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लूं और बोलूंगा कि जो सूरज है ना वो मेरे से पार्शियलिटी कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को सनलाइट दे ही नहीं रहा है, मैं रूम में बैठा हूँ। तो वो तो सब जगह दे रहे हैं ना अपना सनलाइट। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमको, भगवान तो दे रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर हमको लेना है तो जो भगवान कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भगवान वो ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं करूं और ये ना करे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि भगवान पर्सनैलिटी नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं भी करता है ना, नहीं भी करता है, जैसे समझ सकते हैं एक जो पिता होता है, तो पिता के लिए जितने ही पुत्र होते हैं ना, वो सब सब उसके लिए बराबर होते हैं। चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो अच्छा बच्चा हो, चाहे वो बुरा बच्चा हो। लेकिन ऑब्वियसली जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा डियर होता है अपने अपने पेरेंट्स जी, पर्सनैलिटी करते हैं। अगर आप भी अच्छा अच्छा, एक बहुत अच्छा है ना भागवतम में, आई डोंट नो भागवतम में आता है कहाँ आता है, कि एक एक पेरेंट है, एक पिताजी हैं, उनके दो बच्चे हैं। और पिताजी मार्केट से ना दो रसगुल्ले लेके आते हैं, और दोनों को एक एक रसगुल्ले दे देते हैं। बोलते हैं, ले बेटा तू खा। और दूसरे को बोलते हैं, ले बेटा तू खा। तो जो एक बेटा है उसमें से, वो वापस से पिताजी को ऑफर करता है कि पिताजी आप खाइए पहले, तब हम खाएंगे। तो पिताजी ऑब्वियसली लेके आए हैं मार्केट से, किसके लिए? बच्चे के लिए। तो वो खाएंगे तो नहीं। लेकिन वो कितना अच्छा लगेगा कि अगर वो बच्चा उनसे पूछता है कि आप खाइए, कितना अच्छा लगेगा।
तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम लोगों को जब ग्रैटिट्यूड, सूत गोस्वामी से समझना चाहिए हम लोगों को किस तरीके से वो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं अपने टीचर्स के लिए, अपने गुरु के लिए, और जहां से भी उनको जो भी कुछ मिलता है ना उन सब के लिए। तो काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर श्लोक से। तो आप सब लोग फिर से अपने अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए, मैं बार बार आप लोगों को जगाता रहूंगा। और 10 नंबर श्लोक तो आई थिंक हमने कल पढ़ लिया था। 11 नंबर का श्लोक, ये श्लोक मेरे को भगवत गीता सेकंड चैप्टर का याद दिलाता है, तो पढ़ते हैं इसको। बहुत अच्छा श्लोक है। वदन्ति तत् तत्विततत्त्वं यत् ज्ञानम् अव्ययं ब्रह्मितं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। मतलब क्या है? परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी, जिनको कि तत्वविद भी कहा जाता है, इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। आप लोगों को समझ आया? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्वता। तो तीन ना, अभी इसके पहले जो 10 नंबर का जो श्लोक था, तो उसमें यहाँ पे ये उदाहरण दिया जा रहा था कल, कि हम जो भी कुछ करते हैं ना, जो भी हमारा हाउस होल्ड ड्यूटी है, जो भी कुछ हम हमारा जो जिम्मेवारी है ना, वो अगर करने के बाद उसका पर्पस यही होना चाहिए कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम ना डेवलप हो धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली। अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि वो श्रम है वही केवलम। तो उसमें हम खाली मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। इसको इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे के श्लोक में। आपके मन में हो सकता है प्रश्न होगा यहाँ पे, तो उसको हम आगे एड्रेस करेंगे इसको। क्यों? जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था कि भगवान को ना तीन तीन स्तर में समझा जा सकता है। कैसे? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्वता। यहाँ पे भी ना सूरज के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म ही समान महान है, मतलब ब्रह्म है वही, उससे ऊपर का कुछ है ही नहीं। कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो बोलेंगे कि नहीं, ब्रह्म तो है लेकिन उससे अच्छा, उससे ऊपर होता है परमात्मा, जो कि हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। और कई सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बताएंगे नहीं, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, लेकिन जो कंप्लीट जो नॉलेज है, जो कंप्लीट जो पूर्ण ज्ञान है, वो तब प्राप्त होगा जब हम भगवान को जान पाएंगे। आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये एक्चुअली तीनों ना भगवान को समझने का, भगवान को रियलाइज करने का अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर है। जैसे ऐसे समझना चाहिए कि जब भगवान है तभी परमात्मा है, क्योंकि जो परमात्मा है ना वो भगवान की एक्सपेंशन है, और परमात्मा है तभी ब्रह्म है। जैसे एग्जांपल देता हूँ सूरज का, कि कई सारे लोग ना जो घर से कभी बाहर निकलता ही नहीं है, और कभी कभी ना वो अपना पर्दा हटा के ग्लास विंडो पे देखता है कि ना कुछ सनलाइट नाम का कुछ चीज है, तो उसको लगता है ना कि सनलाइट ही सब कुछ है, सनलाइट ही सब कुछ है। उसने देखा ही नहीं है कि सन नाम का भी कुछ चीज होता है, सूरज भी है गोल ऐसा कुछ ऊपर में आकाश में रहता है, उसने कभी देखा ही नहीं उसको। तो उसको क्या लगेगा? गलत नहीं है वो अगर कोई कह रहा है कि ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म, तो वो गलत नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? जो भगवान का जो शरीर से दिव्य कांति निकलता है, जो दिव्य ज्योति निकलता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ है, लेकिन वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ट्रुथ हम तब जान पाएंगे कि वो सनलाइट आ कहाँ से रहा है। जब हम खिड़की के बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे ना ऊपर एक गोल भी है, आसमान में सर के ऊपर है, तो वो क्या है? वो सूरज है। तो उसको समझ सकते हैं कि क्या? परमात्मा। वहां से क्या है ना, सूरज से क्या आ रहा है? सूर्य की किरणें। लेकिन सूरज इट सेल्फ कंप्लीट नहीं है। अगर जिसको और भी ज्ञान होगा ना, सूरज एक सन प्लैनेट है, और जब सूरज को ऊपर जाएंगे ना, तो उसमें एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, जिसको सन गॉड कहते हैं हम। तो सन गॉड है तब सूरज है, और सूरज है तब सूर्य की किरणें हैं। इसी तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए क्या, कि जब भगवान है ना, तो भगवान है तभी उनका एक्सपेंशन होता है। परमात्मा हमारे हृदय में, सबके हृदय में होते हैं, सबके हृदय में होते हैं भगवान।
लेकिन वो भगवान कौन होते हैं? परमात्मा के रूप में होते हैं। और किन्हीं ने कुछ लिखा है, पद्मा माता जी ने, परमात्मा इज एन लिविंग एंटिटी। यस, अच्छा, अभय प्रभु ने लिखा है। तो ये 3 स्तर है ना, इसको समझना चाहिए हम लोगों को। मेरे को याद है जब हम भगवत गीता डिस्कस कर रहे थे तो किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था काफी अच्छे तरीके से, कि उनको समझना है कि क्या होता है ये तीन तीन जो लेयर है, वो होता क्या है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म अलग चीज है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। आज मंदिर में ना सुबह सुबह क्लास में एक व्यक्ति आया था बाहर से, तो वो कह रहा था मेरे को ब्रह्म में लीन होना है। तो यहाँ पे ना, क्योंकि आप लोग जिज्ञासु लोग हो, आप लोग इतना टाइम दे रहे हो यहाँ पे, तो आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति है ना, यहाँ पे हम 16 लोग हैं, अलग अलग 16 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, और हमारा हर एक का अपना इंडिविजुअलिटी है, अपना पहचान है, अपना अस्तित्व है। सबका आत्मा अलग है। ऐसा नहीं है, वो क्या कहते हैं वो लोग, कि हमको ब्रह्म में लीन हो जाना है। लीन होने का मतलब क्या है? हम अपना इंडिविजुअलिटी खो देंगे और जो जो भगवान है, भगवान में मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब हमने भगवत गीता हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, तो आप लोगों को याद होगा, वहां पे बताते हैं भगवान अर्जुन को कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और यहाँ पे जो युद्ध स्थल में, महाभारत के युद्ध, जो युद्ध स्थल वहां पे चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो इतने जो राजाएं हैं, जो यहाँ पे सैनिक हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये नहीं थे। हर समय सबका इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहता है। हो सकता है कि, बताते हैं भगवान उसको, कि अंतर बस इतना ही है कि मेरे को सारा चीज याद है, आप लोगों को सब कुछ याद नहीं है। तो जो ऐसा कई बार आपको ऐसा ऐसा इनकाउंटर होगा कभी कभी ऐसा लोगों से, कि वो बोलेंगे कि हम, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे ना, जब हमारा, हाँ, तो आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है अनाउंसमेंट? तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि नहीं, ये नहीं, मैं क्या बोल रहा था वो, तो ऐसा मिलेंगे आपको कई सारे लोग कि क्या कहते हैं, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे ना, जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, तब हम क्या होंगे? भगवान में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ब्रह्मा जी, जब भगवान के धाम का जब गुणगान करते हैं ना, तो वहां पे काफी डिटेल में बताते हैं कि वहां पे क्या होता है, किस तरीके से वहां पे रहता है। तो वहां पे हर व्यक्ति का इंडिविजुअलिटी होता है अलग। हो सकता है कि हमारा वहां पे क्या एग्जिस्टेंस है, क्या फॉर्म है, वो मेरे को नहीं पता है। आपका क्या है, वो अलग, सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे जाके हम मर्ज हो जाते हैं भगवान में। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा डिस्कस करते हैं इसको। और आगे पढ़ते हैं। अ, सीधा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, टाइम हो जाता है। आप में से पढ़िए कोई, सब वीडियोस ऑन कर लीजिए। अगर आप वीडियोस ऑन करोगे ना, तो मैं आपको ना एक आप सबको, आपको पता है आप सबको, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो। आप 7 to 8:30 यहाँ पे आते हो सारे लोग, और जब यहाँ पे आते ही हो, जब कोई चीज कर रहे हो, तो क्यों ना उसको आप अच्छे तरीके से करो। अगर आप वीडियोस ऑन करके बैठोगे ना, तो आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा कहीं पे, तो आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे। यस, आपने माता जी, आप पढ़िए। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। हाँ, अच्छा, मैं लॉस्ट हो गया थोड़ा सा चैट पढ़ने में ना। उनका प्रश्न है अभय प्रभु का, कि हु इज बिगर, परमात्मा और ब्रह्म? तो सब भगवान के ही फॉर्म है, भगवान से ही रिलेटेड सारा चीज है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि कौन सा कौन सा ज्ञान प्राप्त करना ज्यादा ऊपर का स्तर है। जैसे जैसे हमने सूरज से इसको कंपेयर किया ना, सनलाइट से, और सन से, और सन प्लैनेट से। तो जिसको सनलाइट के बारे में पता है उसको थोड़ा सा पता है, और जिसको सनलाइट के बारे में पता है और सन के बारे में पता है, तो उसको उससे ज्यादा पता है। और जिसको सन, जो वहां पे व्यक्ति है, सन गॉड के बारे में पता है, उसको कंप्लीट पता है, पूरा कंप्लीट नॉलेज है उसको। तो उसी तरीके से यहाँ पे है ना, कि जिसको ब्रह्म के बारे में पता है उसको एक स्तर का नॉलेज है, जिसको परमात्मा के बारे में पता है उसको अगले स्तर का भी नॉलेज है, और उसको भगवान के बारे में पता चल जाए तो वो कंप्लीट नॉलेज है ना। तो ये है। तो फिर से इसको मैं पढ़ता हूँ अभी। हाँ। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित समविन समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा
परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान तथा वैराग्य, जिसका चर्चा हम कल कर रहे थे ना, कि ये सारा चीज है ना, ज्ञान। बहुत सारे लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं। नॉलेज जो मटेरियल नॉलेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में भी कई सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे क्या, कि वो ज्ञानी बनना चाहते हैं। सारा जो जो भी वेद है, जो भी शास्त्र है, उसको पूरे अच्छे तरीके से आत्मसात करना चाहते हैं। आत्मसात का मतलब क्या होता है, उसको पूरा पढ़ के उसको पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं। लेकिन पर्पस क्या है इसका, पढ़ के समझने का? अगर आप पढ़ोगे, जब हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्या, भगवान कहते हैं कि वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्या। सारे वेद जितने पुराण है ना, अगर उसको पढ़ने का एक ही पर्पस है, क्या है, कि भगवान को हम जान पाए। तो ये ना, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली। ज्ञान, वैराग्य, जो ये सब कुछ करते हैं ना हम, अगर कोई भक्ति कर रहा है ना भगवान के लिए, अगर जिसके पास, जिसके हार्ट में डिवोशन है, तो ये सारे चीज बाई प्रोडक्ट्स है। जैसे पता नहीं आप सब रिलेट कर पाओगे कि नहीं, जब जनरली बच्चा जब कोई जेई का तैयारी करता है ना, इंजीनियरिंग के लिए जो जेई का तैयारी करता है, तो बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम्स आते हैं, ओलंपियाड्स आता है, या ऐसे छोटे मोटे और भी कुछ कंपटीशन एग्जाम्स आते हैं। उसका गोल क्या होता है, कि मेरे को जेई क्लियर करना है। बाकी ये सारे छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली रास्ते में आते जाएंगे। रास्ते में जा रहे हो तो कभी इधर पेड़, कभी इधर पेड़, कभी इधर, ऐसा। तो ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। और किसी व्यक्ति का गोल ही ये हो जाए कि मेरे को ना ये कंपटीशन क्लियर करना है, तो फिर वो गोल गोल को मिस कर जाएगा। तो इसलिए हमको समझना चाहिए क्या, कि अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो ये सारा चीज ऑटोमेटिकली हमको प्राप्त हो जाता है। यही हम कल पढ़ रहे थे। और इसमें बताते भी हैं कि मनुष्य जो होता है ना, 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, जो जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे? एक तो कर्मी होता है, दूसरा ज्ञानी, फिर योगी। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो उसमें जो आप सब लोगों को समझ आ रहा है ना, सुन रहे हो अच्छे से? कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो उसमें इन 4 तरीके के लोग में से एक व्यक्ति होता है ना, वो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है। कौन? कर्मी व्यक्ति। वो क्या करता है, वो कर्म ही इसलिए करता है कि उसको अपने आप को ना सेटिस्फाई करना है बस। बाकी इसके आगे के जो 3 लोग हैं ना, उसको ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा जाता है, यानी कि उसको अध्यात्मवादी कहते हैं। ज्ञानी, योगी और भक्त। उसमें भी ना, जो कर्मी होता है, उसको, कर्मी के बारे में तो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ा था, तो उसको उतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी और योगी, ज्ञानी का क्या होता है, बस वो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। उसको ज्ञान से अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसको इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस मिलता है। हैप्पीनेस भी 3-4 तरीके के होते हैं। क्या? एक तो सेंसुअल हैप्पीनेस, जैसे मेरे को बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, स्मेल करने को मिल रहा है, मेरे को देखने को मिल रहा है, तो इससे भी ना व्यक्ति खुश होता है। तो ये जो खुशी प्राप्त होता है, इससे जो सुख मिलता है, कितना होता है? बहुत छोटे समय के लिए होता है। इसको कहते हैं सेंसुअल प्लेजर। मतलब इंद्रिय तक उसका लिमिट है, उसका जो जो उसको सुख प्राप्त हो रहा है। उससे ऊपर भी व्यक्ति क्या होता है ना, उसको इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस मिलता है। जैसे ना, एक व्यक्ति जो डिबेट कर रहा है, और डिबेट में हार जाए और एक व्यक्ति जीत जाए, और 2 व्यक्ति जो जो खाने पीने का जो आनंद मिलता है, तो उससे पूछ नहीं सकते हो। जो डिबेट में अगर कोई व्यक्ति जीतता है, और इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस जब उसको मिलता है ना, या कोई अगर ऐसा कुछ, हम लोग जब पढ़ते थे, मेरे को याद आ रहा है, जब मैं जेई के लिए तैयारी कर रहा था, तो अब जब ओलंपियाड ये सारा कुछ के लिए हम तैयारी करते थे, तो जब ओलंपियाड का एक क्वेश्चन कोई सॉल्व कर लेता था ना, उसको जो खुशी प्राप्त होता है ना, तो उससे पूछो मत। उससे वो 2-1.5 घंटे की क्लास में वो उसका उसका शरीर ना पूरा फूला रहता है, कभी भी फट सकता है। तो ये ऐसे समझ सकते हो। ज्ञानी घोष डज कर्म न कर्म। इसको डिस्कस करेंगे इसको अभी, नहीं तो टाइम सारा इसमें चला जाएगा। ये जब हम कर्म योग, ज्ञान योग भगवत गीता में पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों ने इसको टच किया था। अभी भी लास्ट में क्वेश्चन ही है, आप इसको रख सकते हो आप याद करके। तो और तीसरा क्या होता है, एक तो होता है सेंसुअल प्लेजर, एक होता है इंटेलेक्चुअल प्लेजर, और दूसरा क्या होता है ना, इन सब से भी ऊपर होता है, जो भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, उसको किस में आनंद आता है? उसको इसमें आनंद नहीं आता है कि मेरे को सामने वाले व्यक्ति को छोटा दिखा दूं, उसको हरा दूं, और मैं जीत जाऊं, मेरा नाम हो, मेरा मेरा गुणगान हो। उसको उसमें भी आनंद नहीं आता है। उसको किसमें आनंद आता है, कि उसको यही अच्छा लगता है क्या, कि भगवान का गुणगान हो, भगवान का गुणगान हो, मेरे गुरु का गुणगान हो, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का गुणगान हो। तो ये जो हैप्पीनेस है ना, ये इटर्नल हैप्पीनेस है। इसमें सबसे सबसे, जब
श्री चैतन्य महाप्रभु जो अपना टीचिंग्स देते हैं ना, उसमें बताते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम आस्वादनम। तो आनंद वही है क्या, कि उसका हमेशा वृद्धि हो। जब हम कुछ खाते हैं, एक पिज्जा खाते हैं, कितना देर खुश रहता है व्यक्ति। पिज्जा खाया, खत्म होने के बाद लगता है एक और मिले मेरे को, तुरंत फोन करो, एक मेरे को और चाहिए। और अगर हम डिबेट में जीतते हैं, आज एक बार जीत गए, अगली बार वो आपको हरा देगा, थोड़ा थोड़ा उससे ज्यादा देर तक हम खुश रह पाते हैं। लेकिन जो भक्ति में जो खुशी है ना, आनंदम बुद्धि वर्धनम, हमेशा ये जो बुद्धि जो 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 ये आनंद है ना, हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। उसको रियल रियल प्लेजर बोलते हैं। वो सारा चीज जो कम होता है तो वो तो फिर वो टेम्परेरी है ना। तो इसलिए आप सबको समझना चाहिए चीज कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सारा चीज। गीता पढ़ना, भगवान का नाम का चैंटिंग करना, उनका जप करना ना, भागवतम पढ़ना सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। इससे जो हमको खुशी मिलेगा, इससे जो आनंद मिलेगा ना, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी खत्म नहीं। ये आपका जो असली अकाउंट है ना, उसमें वो ऐड हो रहा है। और जो कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, किसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे, सिकंदर का, कि मटेरियल जितना भी वेल्थ कुछ कितना भी अक्वायर कर लेते हैं ना, जो भी कुछ, तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये सारा चीज जो हम अक्वायर करते हैं ना, तो वो हमारा जो असली अकाउंट है वही है। वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो ये ना इम्पोर्टेंट है। बाकी योगी भी और भक्त भी डिस्कस कर सकते हैं इसको काफी डिटेल में, लेकिन आई थिंक आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। और इसमें एक चीज और ना हम लोग ये समझ सकते हैं कि भक्त भी होते हैं ना, जैसे आप सब हो यहाँ पे डिवोटी हो, क्यों? क्योंकि आप सबको ना भगवान के प्रति श्रद्धा है, आपको फेथ है भगवान में, और आप लोग मानते हो भगवान को। भगवान जो कहते हैं, हो सकता है कि पालन हम नहीं कर पा रहे हैं उतने अच्छे तरीके से, जो जो एग्जैक्टली भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में या भागवतम में बता रहे हैं। लेकिन ना हमको पता है कि ये मेरे को करना चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा शॉर्टकमिंग है, ये मेरे को करना चाहिए। इसलिए सब हम भक्त हैं, यहाँ पे डिवोटी हैं। लेकिन भक्तों का भी ना कैटेगरी होता है, स्तर होता है, अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सबसे जो पहला कैटेगरी का भक्त, उसको बोलते हैं कि उत्तम अधिकारी, वो सबसे ना बहुत अच्छा भक्त होता है। तो हम नीचे से डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा सा ज्यादा नहीं करेंगे। तो एक एक व्यक्ति क्या होता है ना, जो सबसे नीचे स्तर का भक्त होता है, उसको भगवान पे विश्वास है, वो भगवान को बहुत रेस्पेक्ट करेगा, वो टेम्पल में आएगा, भगवान के सामने बहुत हाथ जोड़ के प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा। लेकिन जो भगवान के दूसरे भक्त होते हैं ना, दूसरे डिवोटीज होते हैं, उसको उतना रेस्पेक्ट नहीं करता है वो। उसको उसको यही लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। एक बार हम डिस्कस कर रहे थे ना कि गणेश चतुर्थी जब होता है ना, तो वहाँ पे एक सॉन्ग गाते हैं क्या, कि अ, गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया, और तुमसे बड़ा ना कोई, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बड़ा ना कोई। तो ये ना ऐसे डिवोटी हो, ये भी भक्त हैं, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये ना तीसरे कैटेगरी के डिवोटी हैं, क्यों? कि वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन बाकी डिवोटीज को नहीं मानते। वो ये सोच रहे हैं कि मैं ही बहुत बड़ा भक्त हूँ। फिर जो दूसरे स्तर का जो डिवोटी होता है ना, वो भगवान को ही मानता है, भगवान के भक्तों को भी मानता है। और फिर जो सबसे उत्तम डिवोटी होते हैं, वो जो हम लोगों ने भगवत गीता में श्लोक पढ़ा था, विद्या विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो सबको समान देखता है। फिर वो कैसे देखता है सबको समान? क्योंकि सबके हृदय में वो देख पाता है कि सबके हृदय में परमात्मा है, तो वो परमात्मा के स्तर पे वो देखता है। तो ये ना समझ सकते हो आप। और अभी हम 10th और 11th और 12th श्लोक पढ़ा है, अभी हम 13th पढ़ते हैं। आप सब लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? बताते रहना आप सब बीच बीच में, नहीं हो रहे हो ना? हाँ, पढ़िए। अभय प्रभु आप पढ़िए। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है भगवान को प्रसन्न करना।
इसको कल हम इसको भी जो कर रहे थे वो सेम कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने का जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो जब हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना, ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको, क्योंकि इसमें समझ सकते हो ये चीज को कि ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति बोले ना कि ठीक है, मेरा जो ड्यूटी है, मैं मान लो कि मैं एक बैंक मैनेजर हूँ और मैं भगवान को नहीं मानता, और मैं अपना जॉब जो है, मेरा जो जिम्मेवारी है जॉब के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, उसको मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, तब वो गलत है क्या? भगवान तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निष्कर्ष यही निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने का परम सिद्धि क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन मेरे को भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, मैं एथिस्ट हूँ। तो क्या लगता है वो व्यक्ति गलत है कि नहीं? उसको भी भगवान ना, आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि जो भी व्यक्ति ना भगवान को नहीं मानता है, वो धीरे धीरे नर्क की ओर अपना अपना प्रगति कर रहा है। कैसे? व्यक्ति अपना जिम्मेवारी भी कर रहा है, अपना ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से कर रहा है। इसको ना इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक चोर है, एक चोर नहीं, मान लो कुछ चोर है, वो चोरी करता है और उसके बाद बंटवारा बहुत ईमानदारी से करता है। तो गलत है कि नहीं ये चीज? आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल चोरी का कैसे दे रहे हो, चोर का? यहाँ पे तो व्यक्ति बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ना जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है तो वो एक तरीके से चोर है। आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कैसे? क्योंकि हम लोग भी बहुत सारा जो प्रकृति का जो रिसोर्स है वो सारी चीज यूज करते हैं। हम हवा यूज करते हैं, हम पानी यूज करते हैं, हम सनलाइट यूज करते हैं, हम पृथ्वी का यूज करते हैं। और भगवत गीता में क्या भगवान ने बोला है कि जो प्रकृति है किसके संरक्षण में काम करती है? भगवान के संरक्षण में काम करती है। और वही, या तो प्रकृति को हम माने, प्रकृति को मानेंगे भी तो प्रकृति को मानोगे तो भगवान को मानना पड़ेगा आपको। इतने सारे डेमिगॉड्स को मानना पड़ेगा, वायुदेव को मानना पड़ेगा, फिर इंद्रदेव को मानना पड़ेगा, फिर इतने सारे डेमिगॉड्स है। 33 करोड़ देवी देवता है हमारे। इसको बताया था हमने आप लोगों को कि 33 है ना, जो जो महत्वपूर्ण जो मुख्य मुख्य देवता हैं उनके 1-1 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं। इस तरीके से 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और सबकी अलग अलग जिम्मेवारियां हैं। और वो अपना जिम्मेवारियां वो निभा रहे हैं। इंद्रदेव का काम है वर्षा देना, वो दे रहे हैं हमको, और हमको उसके लिए ग्रैटिट्यूड ही नहीं है हमारे पास, और हम बोलेंगे कि हम तो ये जिम्मेवारी कर रहे हैं। तो ये उसी तरीके से हुआ, हम तो ले तो रहे हैं उनसे, और लेने के बाद हम बाकी बाद का काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो पहले का भी तो हमको सोचना पड़ेगा। तो सबको, या तो सबको रिस्पेक्ट दो, या तो फिर डायरेक्टली आप जड़ में ही पानी डाल दो। पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो मतलब जैसे कि हम भगवान को मानते हैं तो उस तरीके से हो गया कि हम पेड़ के जड़ में ही हम पानी अगर डालते हैं तो बाकी के पत्ते पुत्ते टहनियाँ फल फूल सब सब सबको उसका उसका अंश प्राप्त हो जाता है। तो ना ये चीज हम समझ सकते हैं। और भगवत गीता में हमने पढ़ा था, याद है आप? आई थिंक 7 चैप्टर का श्लोक था, जिसमें जिसमें भगवान बताते हैं कि चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभाग सा। याद है आप लोगों को यह श्लोक? कि भगवान ने जो ये वर्णाश्रम धर्म बनाया है ना, चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभाग सा, ये गुण और कर्म के आधार पर, इस पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है। तो ये भगवान बताते हैं कि भगवान ने बनाया है चतुर्वर्णम मया सिस्टम, उनका सृष्टि है, भगवान ने सृष्टि बनाया है। और यहाँ पे जो वर्णाश्रम धर्म है किस पे है? गुना कर्म विभाग से। ये जो विभाजन किया गया है गुण और कर्म के हिसाब से है। तो इसको ऐसे नहीं मानना, इस पे ज्यादती किया जा रहा है और इसको ऐसे मानते नहीं, वो गुण और कर्म के हिसाब से। बाकी अगर कुछ ऐसा करता है कोई तो वो एक तरीके से वो उसका पालन नहीं कर रहा है वर्णाश्रम धर्म का। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं 14 नंबर का श्लोक। पढ़िए, ये श्लोक बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा सा रिसाइट कर लेते हैं एक बारी। अगर आप लोग चाहो ना तो आप लोग भी पढ़ सकते हो अपने अपने स्थान पे जहां भी हो, माइक को बिना अनम्यूट किए हुए, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होगा। तस्मादेके न मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कृतितव्यश्च
ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। क्या? कि कैसे। पढ़िए, पहले ट्रांसलेशन पढ़िए। कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ, शारदा माता जी आप पढ़िए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सबसे पहले, देन। यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट माता जी। इट्स ओके, कोई नहीं, आप सुन लो। आप अभी सुन लो। आप नहीं कर पा रहे हो तो, क्योंकि निधि पढ़ो। ओके। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। हाँ, क्या करना चाहिए? उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। आप लोगों को याद होगा जब हम 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर पढ़ रहे थे, तो वहां पे काफी डिटेल में डिस्कशन किया था कि कैसे भगवान ना हमारे रक्षक हैं। अवश्य रक्षे कृष्ण। हम लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भगवान ना रक्षा करेंगे ही करेंगे हमारा। जिस तरीके से प्रहलाद महाराज को ना, उनको विश्वास था भगवान के ऊपर, चाहे उनके ऊपर कुछ भी किया गया हो, कितना 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 यातना उनको सहना पड़ा प्रहलाद महाराज को, उनको विश्वास था कि क्या, कि मेरे को भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान ही मेरा रक्षा करेंगे। याद है आप सबको वो श्लोक? क्या था? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो ये 6 लक्षण थे, क्या क्या भगवान के हम शरणागति में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना, उसका ये 6 लक्षण है। तो उसमें से एक ये भी था, क्या? गोपितृत्वे वर्णम तथा, मतलब विश्वास होना चाहिए क्या, कि भगवान ही हमारा पालन पोषण करते हैं और भगवान ही हमारा रक्षा करते हैं। अगर हम लोगों को विश्वास हो और करते हैं, और ये आप लोगों को धीरे धीरे रियलाइज होता है, ऐसे ऐसे हमारे हमारे साथ ना कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, तो उससे ना हमारा फेथ और बढ़ जाता है भगवान के प्रति, कि ना भगवान ही है जो कि हमको बचाते हैं। सोचो, प्रहलाद महाराज कितने बच्चे थे, कितने बड़े थे, 5-6 साल के बच्चे थे वो, और उनके पिताजी इतने बड़े राक्षस हिरण्यकशिपु, और वो पूछ रहा है कि कौन है तुम्हारा भगवान कौन है? विष्णु। तो वो कहते हैं हाँ विष्णु। पूछते हैं पहले कि ये सारा कुछ जो तुम सीख के आ रहे हो, वो कहाँ से सीख रहे हो? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जहां से आपको ज्ञान प्राप्त होता है वहीं से मेरे को भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया, सोचा कह रही, मेरे को तो वो अपने आप को ही भगवान मानता था, सबको बोलता था मेरी पूजा करो। भगवान कहते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मेरी पूजा करो, मेरे शरण में आओ। तो हिरण्यकशिपु भी कहता था कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरे शरण में आओ, भगवान की शरण में नहीं जाना है, मेरी शरण में आओ। हिरण्यकशिपु इस तरीके से करता था। तो जब इतना डांटने के बाद वो कहता है कि हाँ उन्हीं से आता है, विष्णु से ही आ रहा है, आपको भी विष्णु से भी मेरे को भी आ रहा है। तो बड़ा गुस्सा आया। भगवान वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को पटक देता है गोद से उठा के। बेटे हैं उनके, अपने बेटे हैं, लेकिन इससे ये समझ सकते हो ना कि ईर्ष्या, कितना ईर्ष्या उसको भगवान से। हिरण्यकशिपु है, जो राक्षस लोग होते हैं ना, उनको भगवान से बहुत ईर्ष्या होता है उन लोगों को। उसके बाद वो जब किसी को नहीं जानना चाहता है ना, पुत्र हो परिजन हो, किसी को नहीं जानना चाहता है, तो पूछते हैं कि अगर बचाने आएगा तुम्हारा तुम्हारा विष्णु तुमको? प्रहलाद महाराज को विश्वास था, अगर कोई बंदूक दिखा के बोले कि आएगा तुम्हारा बॉस बचाने, तो हम क्या बोलेंगे? आप ही बॉस हो हमारे, आप ही हो, जो कुछ माई बाप आप ही हो, छोड़ दो यहाँ से, बस जान बचा के भाग ले हम यहाँ से बस। लेकिन उनको विश्वास था भगवान के ऊपर, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल आएंगे। पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान? यहाँ है, यहाँ है। तो बोलते हैं हाँ है। तो खंबे को दिखा के बोलता है वो कि इस खंबे में भी है। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज हाँ है, भगवान तो कन कन में है, भगवान हर कन में भगवान है। तो वो खंबे को तोड़ता है। वो सोचता है अरे जब बनवा रहा था तो हमने ही ईट सीमेंट सरिया सारा कुछ डलवाया था, यहाँ पे तो विष्णु को डाला नहीं था, अभी तोड़ के दिखाते हैं इसको। तोड़ता है वो प्रहलाद हिरण्यकशिपु, वहां से नरसिंह देव प्रकट हो जाते हैं।
विकराल। उसके बाद क्या होता है आप सबको पता है ना। उनकी जो बुआ थी होलिका, वो कितना प्रयास करती है जलाने का, उनको सांपों के बीच में, सांपों भरी कुआं में फेंक देते हैं, उनको हाथी के नीचे डाल देते हैं। प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान। और ऐसे एक ना बहुत अच्छा एक कहावत है, बंगाली कहावत है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। भगवान अगर किसी का रक्षा करना चाहते हैं ना, तो उसको कोई मार नहीं सकता है, कोई नहीं मार सकता है। और भगवान जिसको मारना चाहते हैं ना, वो बचा भी नहीं सकता है ना। एक एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है, पद्म पुराण में आता है शायद, कि जैसे जगन्नाथपुरी के बारे में आप सब जानते हैं। वहां पे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का बहुत बहुत अच्छा वहाँ पे डिटीज हैं। हम गए थे वहां पे एक दो बार, बहुत बहुत अच्छा आनंद आता है वहां पे जाओगे तो। वहां पे पंडे रहते हैं बहुत बड़े बड़े। तो वहां पे ना भगवान, जनरली जितने भी टेम्पल्स में जाओगे ना, मंदिरों में, तो वहां पे दर्शन का ना टाइमिंग फिक्स होता है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे आप दर्शन कर पाओगे भगवान को, दोपहर में इतने देर दर्शन कर सकते हो, शाम में इतने बजे से इतने बजे दर्शन कर सकते हो। लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु है ना कि वो 24 घंटे दर्शन देते हैं। कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ। लेकिन जगन्नाथपुरी में क्या होता है ना, कि दिन में और रात में ऐसा होता है एक एक घंटा, कि उस समय ना जो भगवान का ऑल्टर है, जो पट बोलते हैं, वो बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए खाली मनुष्य नहीं आते हैं, देवी देवता भी आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। तो बोला जाता है कि जो 1 घंटा का अभी का टाइम है ना, वहां पे देवी देवता दर्शन करने के लिए आएंगे। तो ऊपर में जो जितने भी ऊपर के लोग हैं, भूवर, जो स्वर्ग स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, वहां से सारे देवी देवता आते हैं नीचे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। हमको पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब जिसका जो डेस्टिनी होता है ना, वो आना होता है और वो कोई रोक नहीं सकता है। तो सारे लोग आते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, यमराज। तो यमराज जी के पास ना बहुत बहुत कामकाज होता है, बहुत सेवा होता है भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि संसार में इतने लोग पाप करते हैं, उनका हिसाब किताब उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप सबको पता है, उनके सेक्रेटरी चित्रगुप्त जी हमेशा व्यस्त रहते हैं देखने में कौन व्यक्ति कितना पाप कर रहा है। अच्छा, शराब का 1 बॉटल पिया है, चलो ऐड करो +1। अच्छा, इसने जुआ खेला है, +1 करो। अच्छा, इसने मांस खाया है, फिर इसका +1 करो। वो लगे रहते, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं गलत गलत काम। तो ना यमराज जी हैं, वो हमेशा जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए लेट हो जाते हैं हमेशा। क्यों? वो कहते हैं अच्छा अभी 1 मिनट और, 1 मिनट और, अभी ये कर लेता हूँ, अभी उसको लेके आना है, अभी उसको भेजना है, उसको ये करना है, इसको ये करना है। तो जब लास्ट टाइम में आते हैं ना, तो जैसे ही जगन्नाथ मंदिर में एंटर करते हैं, वहां पे देखते हैं एक पक्षी को। वहां पे पेड़ है एक, तो पेड़ के ऊपर देखते हैं एक पक्षी बैठा है। तो यमराज जी ना बहुत अच्छे से उसको ऐसे करके देखते हैं उसको। और यमराज अगर किसी को आंख अगर उठा के देख ले, तो सोच सकते हो कि क्या हाल होगा उसका। हाँ, यमदूत को देख के लोगों का हालत खराब हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था अजामिल का कि क्या स्थिति हुआ था वहां पे यमदूतों को देख के। अगर साक्षात यमराज जी आ जाए, वो आंख उठा के ऐसे देख रहे हो किसी को, तो सोच लो। हाँ, हिटलर का नाम सुन के कितने डर जाते थे। हिटलर क्या है? कुछ नहीं है वो। यमराज जी का कितना खौफ है, सोच सकते हो आप। तो चिड़िया का ना प्राण एकदम समझो कि निकल ही गया था वहां से। तो जैसे आप सब जानते हो ना कि गरुड़ देव हैं, वो भगवान विष्णु के वाहन होते हैं। तो वो भी वहां पे रहते हैं, क्योंकि भगवान का धाम है जगन्नाथपुरी। वहां पे ना गरुड़ गरुड़ जी हमेशा वहां पे रहते हैं। तो वो गरुड़ जी, क्योंकि अब ना सेम सेम जाति के हुए ना, पक्षी है, वो भी पक्षी है, लेकिन पक्षियों में वो बहुत महान है। तो वो पूछते क्या हुआ भाई बता। तो वो पक्षी बोलता है कि देखा नहीं तुमने कि वो यमराज जी मेरे को इस तरीके से देख रहे थे, अब तो मेरा होने वाला है, हरि बोल होगा मेरा, मेरा तो हो गया काम अब। तो बोलता अच्छा नहीं रुको, तुमको यमराज जी से बचाते हैं, गरुड़ जी बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, वो पक्षी को लेके, जो गरुड़ जी है ना बहुत तेज उड़ते हैं, बहुत तेज, मन की गति से उड़ते हैं वो। तो पक्षी को बिठाया अपने पीठ पे और स्पीड में लेके गए, और बहुत दूर, एक जगह का नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहां पे लेके जाके छोड़ते हैं वहां, और वापस आ जाते हैं जल्दी से। तो जब यमराज अंदर से बाहर आए, तो वो देखते वो पेड़ पे, अरे पक्षी पक्षी तो है नहीं। तो वहां बगल में बैठे थे यहाँ पे गरुड़ देव। तो गरुड़ देव बताते उनको कि ना वो ऐसा ऐसा बात था। तो मैंने उनको वहां पे मानसरोवर जगह का नाम है, मानसरोवर में छोड़ के आ गया वो उस पक्षी को। तो यमराज जी ना बहुत राहत का सांस लेते हैं।
तो अरे मेरे को इसी बात का टेंशन हो रहा था कि जो ये पक्षी है ना, उसका मृत्यु लिखा हुआ था कि उसका मृत्यु वहां पे होना है इस समय, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, और इतना दूर है कि उड़ के जा भी नहीं सकती है इतने समय में। कैसे हो सकता है ऐसे? तो यमराज यमराज जी इस तरीके से बोलते हैं तो गरुड़ जी भी सोचते हैं अरे मेरे को लगा था कि मैं बचा रहा हूँ इसको, लेकिन मैं तो ना ये चीज समझना चाहिए हम लोगों को कि ना काल काल को ना कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन भक्ति करते हैं ना, भक्ति करने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो डायरेक्टली भगवान इंटरफेयर करते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं है कि बाकी सारे लोगों को हम बाईपास कर जाते हैं, अगर हम अच्छे तरीके से फेथफुली डुप्लिसिटी के साथ नहीं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, हाथ में राम राम कर रहे हैं और फिर बाद में सारा गलत काम करने का मन कर, अगर हम सच्चे हृदय से हम करते हैं ना तो सब तब संभव है ये। तो ये आप लोग स्टोरी याद रखिएगा आप लोग। और आज लग रहा है मेरे को कि काफी श्लोक हम पढ़ नहीं पाएंगे आज, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 50 नंबर जो वर्स है ये पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। कौन पढ़ेगा? आप इंद्रजीत प्रभु जी आप पढ़िए, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हाँ ना, यहाँ हरे पे कृष्ण। बताया जा रहा है। हाँ धन्यवाद प्रभु, कि अगर हाथ में तलवार मिला है ना, और तलवार क्या है हाथ में, हमारे पास हम सबके पास तलवार नहीं है। हमारे पास तलवार क्या है, जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, वही ज्ञान रूपी तलवार है हमारे पास। ज्ञान की तलवार कहते हैं। एक बार ना एक 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 हमारे मित्र हैं, डिवोटी हैं, तो वो बुक वितरण करने गए हुए थे। तो यहाँ पे एक 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 व्यक्ति मिले उनको, पंजाबी मिले। तो पंजाबी लोग क्या करते हैं ना, ऐसे उन छोटा सा उनके पास एक तलवार होता है, तो वो बुक दिखाते हैं उनको कि ज्ञान की तलवार लीजिए। कहता है मेरे पास म्यान एक ही है, उसमें दो तलवार नहीं आ सकता है, तो अपना तलवार अपने पास रख, मेरे पास है तलवार मेरा अपना। तो मेरे को याद आ गया ये चीज। उन्होंने देखा नहीं अच्छे से कि क्या बता रहे, वो लोग बोला कि ज्ञान की तलवार एक पुस्तक है एक्चुअली में, ज्ञान की तलवार। तो तो ज्ञान की तलवार से क्या कर सकते हैं ना हम, जो हृदय ग्रंथि है, जो जिस चीज से जिस कर्म बंधन में हम फंसे हुए हैं ना, उसको हम काट सकते हैं। और इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जो इसको इसको काट ले ना। इसमें मेरे को बड़ा अच्छा चीज एक याद आ रहा था, भूल रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ना पर्पट में एक लाइन मैंने लिखा है, पढ़ते हैं उसको। अतएव भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। गौण फल का मतलब क्या है? बाय प्रोडक्ट्स है। जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इवन जो लिबरेशन है ना, जो मुक्ति है, मुक्ति भी गोल नहीं होना चाहिए एक डिवोटी का। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब ये है कि कर्म बंधन से हम बस छूट जाएं। लेकिन जो एक भक्त होता है ना, वो भगवान से प्रेम करना चाहता है। और जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है ना, अगर आप किसी से भी प्रेम करते हो तो क्या करना चाहता है? उसका सेवा करना चाहता है वो व्यक्ति। वो कैसे हम खुश करें? किसी से अगर आप प्रेम करते हो ना, तो आप दिन भर आपके मन में यही विचार आएगा कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो उसको क्या अच्छा लगेगा, कैसे मैं उसको खुश कर सकता हूँ। तो भक्त भी होते हैं ना, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनका इच्छा ये नहीं होता है कि मेरे को बस मुक्त होना है संसार से। मुक्ति अपने आप मिल जाता है जब भगवान की जो सेवा करते हैं ना, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे करके। तो ये सारा चीज उनका ना बाय प्रोडक्ट है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति का ही प्रधानता बनी रहे। तो ये चीज ना थोड़ा सा हम लोगों को समझने का है कि कई सारे लोग, मतलब यहाँ पे फिर से नए लोग हैं यहाँ पे, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि ना ये मुक्ति की बात कर रहे हैं और इस चीज की बात कर रहे हैं कि कैसे हमको कर्म बंधन से कटना है। क्योंकि जो जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ा है उनको तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक ना, आप अभी इस सिटी में, अभी गुड़गांव में, जैसे सपोज करो मैं अभी गुड़गांव हूँ और मेरे को ना शिफ्ट होना है, यहाँ से मुंबई शिफ्ट होना है। तो मेरे को क्या करना चाहिए कि इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या क्या करेगा? अगर मेरे को गुड़गांव से मुंबई शिफ्ट होना है, तो मैंने अपना जुगाड़ देखूंगा ना कि वहां मेरे को कहाँ रहना है, क्या व्यवस्था है वहां पे, क्या खाना पीना होगा, कैसा मेरा घर होगा, वहां पे देख लूंगा ना। कैसा होगा कि मैं अपना सामान उठाऊं
और पहले ही लेके चला जाऊं। तो उसी तरीके से है क्या कि जैसे दूसरा जन्म, अभी सबको पता है कि पुनर्जन्म पुनर्जन्म होना है सबका, एक जन्म खत्म होता है तो दूसरा जन्म होता है। तो उसी तरीके से जैसे एक सिटी से हम माइग्रेट करके दूसरे सिटी में जाते हैं, तो उसके बारे में हमको पहले से चिंतित होना चाहिए, पहले से सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए हम लोगों को। इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है, ऐसा नहीं वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है कि यहाँ पे जो मन कर रहा है करूं, और कल मेरे को वहां जाना है तो ठीक है अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और डाला ट्रेन में, पहुंच गए मुंबई, वहां पे जाके फुटपाथ पे सो फिर। तो उसी तरीके से है ना, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है क्या कि अगली लाइफ की तैयारी अभी से वो करता है। कैसे? और वो भक्ति करता है ना, तो इन सब चीजों को वो क्रॉस कर जाता है। मुक्ति वो अपने आप वो मुक्त हो जाता है। वो मुक्त का मतलब क्या होता है कि ना, कि जो 3 गुण होते हैं ना, जो जो मोड ऑफ गुडनेस, इग्नोरेंस और पैशन, जो 3 है, उन तीनों से ऊपर उठ जाता है वो व्यक्ति। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे, अगर मेरे को पता है आप सबको ये क्लियर नहीं हुआ होगा ये चीज, जिन लोगों ने भगवत गीता का क्लास अटेंड नहीं किया, तो धीरे धीरे ना ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगे आप सबको। और आगे पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा श्लोक अभी हमने पढ़ा था? हाँ, 15 नंबर का श्लोक पढ़ा था। पढ़िए 16 नंबर का क्या है, ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई पढ़े, राजी पढ़ो। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। शुश्रूषो सधानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यात् महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनात्। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है ना कि किस तरीके से ना हम टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, किस चीज में, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के बारे में सुनने में, और भगवान के बारे में जो पढ़ने सुनने, उसी तरीके से कि जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो ये एक्चुअली ये की है, चाबी है स्पिरिचुअलिटी में ना, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का, क्या कि जो पहले से जो आगे है ना, उनका सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आप लोगों को ना यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्टोरी बताऊंगा, बहुत अच्छा। नारद मुनि का ना, अभी भागवतम हम 5वें चैप्टर में आएंगे तो वहां पे काफी डिटेल में, चैप्टर का नाम ही है नारद मुनि के बारे में, तो उसमें एक बहुत अच्छा ना एक प्रसंग आता है वहां पे कि जो सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव है ना, व्यासदेव के गुरु है नारद जी। नारद जी से वो पूछते हैं कि आप नारद कैसे बने, तो वो अपने बारे में वो बताते हैं। नारद मुनि के बारे में सबको पता है, आप सबको पता है यहाँ पे कि बहुत बहुत बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। जितने लोगों आप लोगों ने अभी टीवी सीरियल्स में देखा है, वो भी बिल्कुल उनका अलग इमेज हम देखने को मिलता है हमको। वो वहां पे यही बताते हैं क्या कि इधर का बात उधर और उधर का बात इधर करते हैं नारद मुनि। लेकिन एक्चुअली में नारद मुनि इज लिबरेटेड सोल, और उनके पास ना ऐसा वीजा है कि भगवान की क्रिएशन में कहीं पे भी हो जा सकते हैं, इवन मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कहीं पे भी हो जा सकते हैं, भगवान के धाम में कहीं पे भी हो जा सकते हैं। और सबसे बड़े गुरु रह चुके हैं वो। जितने भी लोग मिले हैं ना, जैसे नारद मुनि के शिष्य होंगे सारे, प्रहलाद, ध्रुव, व्यासदेव, ये सारे नारद मुनि के शिष्य हैं ये सारे लोग। तो जब वो पूछते हैं ना व्यासदेव कि आप नारद मुनि कैसे बने, तो वो अपने बारे में बताते हैं क्या, ये श्लोक के बारे में, कि कैसे श्रवण में, भगवान के बारे में जो सुनने में, कैसे जो रुचि, कैसे हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है भक्तों की सेवा करने से। तो अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं क्या कि मैं अपने पिछले जन्म में बहुत एक साधारण सा एक दासी पुत्र था, और मेरी माता जो थी, मेरे पिता जी पहले ही गुजर चुके थे, और मैं माता का इकलौता संतान था। और मेरी माता जी क्या करती थी, दूसरों को घर में सेवा करती थी। तो ना एक ऐसा समय आता है, चतुर्मास से बोलते हैं, 4 महीने का ऐसा समय आता है, जो उसमें जो ना साधु संत क्या होते हैं ना, जितने भी सन्यासी होते हैं, जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि भ्रमण करते हैं, हमेशा एक जगह पे रुकते नहीं है, वो भ्रमण करते जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे लोगों पे कृपा करना है, दूसरे लोगों को ज्ञान बांटना है। लेकिन ये चतुर्मासी का जो समय होता है ना, 4 महीने का जनरली ये समय होता है, उसमें क्या करते हैं ना साधु संत लोग, कहीं एक जगह पे स्थिर होके वहां पे ना अपना अपना कार्य करते हैं। तो उस समय क्या हुआ, एक भक्ति वेदांत उनको बोला जाता है कि जितने भी वेदांत ये सारा कुछ है ना, उनको पूरा ज्ञान प्राप्त है, और बहुत वो उस तरीके का एक साधु उनके घर पे है।
नारद मुनि की जो माता थी उनके घर में। जो साधु संत होते हैं ना जनरली अमीरों के घर में नहीं जाते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पे ज्यादा धन है ना, जहाँ ऐश्वर्य है ज्यादा, तो वहां पे भक्ति कम होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रूल है, लेकिन ऐसा जनरली होता है। और जो व्यक्ति जो निर्धन होता है ना, जो गरीब होता है जनरली, वो ज्यादा भगवान पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ना अपनी कई रियलाइजेशन से ऐसे वो सीख पाता है। ऐसे बताएंगे अभी आगे आगे जाके नारद मुनि। लेकिन कई सारे ऐसे भी हमारे शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण है कि बहुत वो राजा थे, वो बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे, जो उनको राज ऋषि कहा जाता था। ऐसे भी लोग होते थे। तो क्या करते थे ना, वो साधु व्यक्ति का, वो जो भक्ति वेदांत साधु थे उनकी सेवा किया करते थे, उनकी माता। और उनके साथ साथ क्या करते थे, नारद मुनि भी कभी कभी उनका सेवा कर लिया करते थे। और सेवा करके ना, जो उनका बचा हुआ प्रसाद होता था, जब वो खाते थे, जो बचा हुआ होता था, एक दिन परमिशन लेके उनसे खा लिया। तब उसके बाद से ही ना, जैसे बोला जाता है ना कि भक्ति हम करते हैं ना, उसमें उसको बताया जाता है कि 3 महाबल होता है, 3 महाबल। क्या क्या? कि जो जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं ना, उनका उनका जब जूठा कुछ खा लेते हैं अगर हम, इसलिए बोला जाता है किसी के साथ नहीं खाना चाहिए, किसी का भी जूठा नहीं हम खाना चाहिए। इसलिए जनरली घरों में क्या होता है, कल्चर होता है कि पिताजी का हम जूठा खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी के पास संस्कार है, हमारे हमारे पिताजी के पास ज्ञान है, हमारे पिताजी के पास सब कल्चर है, तो वो हमारे पास आएगा। दूसरा का जूठा खाने से ना उसका कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है हमारे पास, उसका चेतना हमारे अंदर आता है। और हमको किसी को अपना जूठा देना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं मानना चाहिए, जूठा आप दे रहे हो किसी को तो उतने क्वालिफाइड आप होने चाहिए कि आप किसी को दे रहे हो। तो जनरली जैसे जो गुरु होते हैं, जैसे भगवान का जूठा हम लोग खाते हैं, क्या प्रसाद खाते हैं, वो भगवान का जूठा होता है। वो जो जैसे जो शिष्य होता है ना, जब हम वैदिक कल्चर में हम पढ़ते थे, तो वहां पे गुरु क्या करते थे ना, अपना जानबूझ के भी देते थे अपना अपना जूठा अपने शिष्यों को। क्यों? उससे क्या होगा ना, उनका भक्ति बढ़ता है, और उनका निष्ठा बढ़ता है गुरु का जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं उनके प्रति। तो बस इतना ही किया था नारद मुनि ने। उससे क्या हुआ ना, उनको इतना रुचि प्राप्त हुआ भगवान के बारे में सुनने में, पढ़ने में। फिर काफी डिटेल में है, हम 5वें चैप्टर में आएंगे तब हम पढ़ेंगे उसको, 5वां 6ठा चैप्टर में। तो उस जन्म में वो उस उनका मृत्यु हो जाता है, फिर अगले जन्म में फिर वो नारद मुनि के रूप में वो जन्म लेते हैं। और नारद मुनि का शरीर हमारे और आपके जैसा शरीर नहीं है, मटेरियल बॉडी नहीं है उनका, स्पिरिचुअल बॉडी है वो। उनका शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर ही है, वो खुद उनका शरीर स्पिरिचुअल है, स्पिरिट है, मैटर नहीं है उनका शरीर। तो इसीलिए हम सबका ये ना, जैसे भी अच्छे साधु संत पुरुष मिलते हैं तो उनका सेवा करना चाहिए किसी भी तरीके से, जैसा भी हो सकता है यथासंभव। उससे क्या होता है, हमारा जो भक्ति होता है ना उसमें वृद्धि होता है, हम आगे बढ़ते हैं अपनी भक्ति में। और इसमें तो ना एक चीज मैंने लिखा था कि एक श्लोक आता है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, मैं देखता हूँ अभी मिल जाएगा मेरे को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो टीचिंग्स है चैतन्य चरितामृत, उसके भी ना 3 खंड हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के ना अलग अलग खंड हैं, 12 स्कंद हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम के। उसी तरीके से चैतन्य चरितामृत में 3 खंड बोला जाता है, एक आदि खंड, एक मध्य खंड और एक अंत्य खंड। मेरे को मिल गया, अभी शेयर करता हूँ। तो ये ना बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। वैराग विद्या निज भक्ति योग, शिक्षा सुखम एक पुरुषा पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपां बुधिर्यस्तम अपम प्रपद्ये। पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। कोई पढ़ सकते हो हाथ अपना उठा के। आप पढ़िए पूर्व मत जी, आप पढ़िए। Let me take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, who has descended in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach us real knowledge. His devotional service and detachment from whatever does not foster Krishna consciousness. He has descended because he is an ocean of transcendental mercy. Let me surrender unto his lotus feet. हाँ,
तो इसमें भी ना यही चीज बता रहे हैं क्या, कि लेट मी टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा। और वो श्री कृष्णा कौन है, जो अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। उनका उनका मेरे को आश्रय लेने दो। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, who is teaching us real knowledge। वो क्या है, devotional service and detachment from whatever does not foster Krishna consciousness। ऐसा नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कुछ है हमारे पास उससे डिटैचमेंट लेना है। क्या लिखा हो यहाँ पे, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, डिटैचमेंट फ्रॉम whatever does not foster Krishna consciousness। वो चीज जो हमारे भक्ति में प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल से वर्जनम, उसका डिटैचमेंट करना है। तो वो चीज सिखाते हैं कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उसका प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? आप लोग, आपका वीडियोस बंद होते जाता है तो मेरे को लग रहा है कि आपका सर भारी हो रहा है धीरे धीरे। तो आप रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए, लंबी सांस, अनुलोम विलोम कर लीजिए, फिर आप अपना वीडियो ऑन करके आइएगा सामने। तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ, बॉटल नहीं है मेरा। ठीक है, अभी जो अगला श्लोक है ना, जो 17 नंबर का श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर, जिसको हम लोगों ने कई बार रिसाइट किया है। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है। उसको ना मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप सबको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, तभी मैं रिसाइट करूंगा उसको। बहुत सुंदर श्लोक है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो भद्राणि विदोनोति सुहृत्सताम्। आप सब भी बोल सकते हो, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो सब। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, बोलिए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन पुण्यश्रवण हृदयन्तस्थो भद्राणि हृदयन्तस्थो भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। विदोनि सुहृत्सताम्। हाँ, बहुत ही सुंदर श्लोक है। पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। पुनीत प्रभु आप पढ़ो। यस प्रभु। हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। हाँ, जो भी कुछ हम कर रहे हैं ना, उसका ग्लोरीज बताया हुआ है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो कुछ हम कर रहे हैं ना, वो क्या है, पुण्य श्रवण कीर्तन। और वो क्या करता है, हृदयन्तस्थो भद्राणि, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। आप सब लोग जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, कौन कौन चाहते हैं कि आप सब लालची बनो? कितने लोग चाहते हैं आप सब की लालची बने, और आपको सब बुलाए लालची लालची? कितने लोग चाहते हैं आप सब यहाँ पे कि उनको कामी बोले? कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं उनको कि ना वो क्रोध के वश में हो? कितने लोग चाहते हैं? तो कोई नहीं चाहता ये सारा कुछ। इन्हें खत्म कैसे होगा? हमारे प्रयास से नहीं होगा खत्म। आप चाहोगे गुस्सा को कंट्रोल करना ना, तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप चाहोगे कि मैं लोभ ना करूं, तो बस खाली चाहने से नहीं होगा, उसको कुछ करना पड़ेगा। क्या? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। और इससे क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिनसे उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ये खाली आप लोगों के लिए नहीं। अभी ना म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब, डिस्टर्बेंस हुआ क्लास में। ये सबके लिए लाभप्रद है। अच्छा, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों को क्या कहना कि इवन जो लोग जो सेल्फ रियलाइज लोग हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो आनंद लेते हैं भगवान की कथाओं में। तो उन लोगों का क्या कहना, जो अभी लोग आप जैसे सब हमारे जैसे लोग, उनका क्या ही कहना। तो उसी तरीके से है ना यहाँ पे कि सबके लिए लाभप्रद है।
और ना जैसे ही हम भगवान के बारे में हम सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ना, और हम भगवान के की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो भगवान उसे कई गुना ज्यादा प्रयास करते हैं हमारी तरफ बढ़ने के लिए। या यूं कहें तो कि भगवान ये जितना हमारा उत्सुकता होता है ना कि भगवान के पास जाए, भगवान का उससे 10-20 गुना ज्यादा ही होता है कि हम भगवान के पास जाए। भगवान का जो डिजायर होता है हमसे कई गुना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि समझ सकते हो हम सब भगवान की संतान है ना। और अगर किसी एक व्यक्ति का अगर बच्चा अगर खो जाता, तो हो सकता है कि बच्चा आउट ऑफ इग्नोरेंस उसको रास्ते में किसी ने चॉकलेट दे दिया, किसी ने पिज्जा खिला दिया, किसी ने बर्गर खिला दिया, हो सकता है वो खुश हो। लेकिन कितना देर तक वो खुश रह सकता है? कितना देर तक? हो सकता है कि आज उसको बर्गर मिल गया, कल उसको पिज्जा मिल जाए, परसों उसको चॉकलेट मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उसको कोई नहीं दे उसको रोड पे। तो वो सुखी तभी हो पाएगा, वो खुश तभी हो सकता है। कैसे? जब वो अपने पिताजी के पास जाए। तो हम लोग भी उसी प्रकार सुखी पूर्वक जीवन अपना तभी हम जी सकते हैं जब हम भगवान को अपना परम पिता स्वीकार करेंगे और भगवान के शरण में हम जाएंगे। तो पिताजी का क्या डिजायर होता है, बच्चा भी चाहता है बीच बीच में ना, जैसे सपोज करो वो बच्चा अगर कोई खो गया है और उसको ज्ञान नहीं है ज्यादा कुछ अभी, बस उसको इतना चाहिए कि उसको भूख लगे तो उसको कुछ खाना मिल जाए। तो जैसे भूख लगता है तो चिल्लाता है मम्मी मम्मी पापा, और जैसे उसको किसी ने बर्गर दे दिया या पिज्जा दे दिया, खा पी के वो खुश है, वो खेल रहा है कूद रहा है सो गया, फिर उठेगा फिर रोएगा। लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं ना, उसका डिजायर उतना ही देर तक है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में है बच्चा, उसको पता ही नहीं है कि पूरे तरीके से तभी हम खुश हो सकते हैं जब हम अपने पिताजी के पास हों। लेकिन पिताजी उसके बहुत ज्यादा व्याकुल होते हैं कि कहाँ होगा मेरा बच्चा, कैसे होगा, किस स्थिति में होगा। भगवान का भी वही स्थिति होता है। तो आप सब सोच रहे होंगे अच्छा तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान क्यों ना हम लोगों को बुला के लेके जाए। तो भगवत गीता हम पढ़ रहे थे तो वहां पे एक श्लोक आया था, याद है? ये यथावाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मतलब हमारा जितना डिजायर होगा ना उसी के अकॉर्डिंग भगवान ना वैसे प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा इच्छा ही नहीं है भगवान को, भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं। भगवान इच्छा होता है ना हमारा, तभी तभी भगवान भगवान भी इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये चीज ना यहाँ पे समझने का था काफी। उसमें एक चीज और मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा ध्यान से। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस जाना नहीं चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं, सब तरह से सहायता करते हैं। यहाँ पे भगवान की धाम में वापस जाना छोड़ दो, अगर किसी को अगर से जो जो जनरली जो लोग होते हैं ना, उसको अगर बोल दो कि भगवान के पास, तो वो डर जाते हैं वो कि अच्छा हमारा नंबर आने वाला है क्या भगवान के पास। अरे नहीं नहीं, अभी तो हमारा क्या ही हुआ है उम्र, भगवान के पास अभी कैसे जाएंगे हम? अभी हमको थोड़ा सा रहना है, थोड़ा सा अभी ऐश मौज करना है, अभी थोड़ा सा जीना है, अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी अपने झंडे अभी गाड़ने हैं हमें। तो डर जाते हैं लोग भगवान, क्योंकि उनको क्लियर नहीं है ना भगवान के पास जाना मतलब ये सोचते हैं अच्छा मृत्यु नहीं। तो डिवोटीज होते हैं ना, उनको ये चीज क्लियर होता है कि भगवान के पास जाना का मतलब क्या होता है। तो अभी एक दो श्लोक और पढ़ते हैं आज, फिर अभी ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है। तो आप लोग अगर चाहो तो रिसाइट कर सकते हो मेरे पीछे पीछे, सब लोग अनम्यूट करके। मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ ना क्योंकि धीरे धीरे करके ऐसा ही प्रोसेस, अगर क्लासेस अगर ऑफलाइन होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्लास में श्लोक का रिसाइट करते हैं, तो जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहाँ पे वो भी रिसाइट करते हैं। लेकिन जूम में क्या है कि ये आप लोग सब अपने अपने घर में हो, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है कि श्लोक का रिसाइट करो। तो धीरे धीरे इसी तरीके से हम श्लोक रिसाइट करना, उसको याद करना, उसको समझना सीखते हैं धीरे धीरे। तो आप लोग बोलिए मेरे पीछे पीछे, मैं बोलूंगा उसके पीछे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। क्या है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। क्या हो जाएगा? सारा जितना भी अभद्र चीज है ना वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। सब अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। कैसे?
अगर हम नित्यम भागवत सेवया करते हैं तो नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और पुण्य पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो आप लोगों को ऐसा लगा कि आप लोग कुछ तो अच्छा कर रहे हो। अगर खाली क्लास में आने से ऐसा सोच सकते हो कि बस खाली आने से हो जाएगा, हाँ बस खाली आने से, आने मात्र से, क्योंकि जनरली क्या है ना कि आगे हम ऐसा पढ़ेंगे कि बस खाली सुनने मात्र से किस तरीके से हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। भक्ति शुरू होता है श्रवण से, श्रवण कीर्तनम, पहले श्रवण करते हैं फिर कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने का मतलब क्या होता है? जो हमने सुना है भगवान के बारे में उसको, कीर्तन का मतलब होता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना। कीर्ति, कीर्ति का गान करना को कीर्तन करते हैं। कीर्ति का मतलब क्या होता है? ग्लोरीज। तो पहले हम श्रवण करते हैं और कीर्तन, जो हम कीर्तन करते हैं ना कभी कभी हरे कृष्णा, या ये भी कीर्तन है एक्चुअली में। कैसे? क्योंकि जो भगवान की कीर्ति है, भगवान के ग्लोरीज है ये सारा कुछ, उसका हम क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। तो ये पहले श्रवण करता है व्यक्ति, उसके बाद कीर्तन करता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करता है। तो श्रवण से ही भक्ति शुरू होता है। शुरू क्या, एक्चुअली अलग अलग प्रोसेस है, ये भी एक भक्ति का प्रोसेस है। तो सुनने मात्र से क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत ना दो तरीके के भक्त होते हैं, भागवत होते हैं, भक्त नहीं भागवत। एक तो जो बुक भागवत होता है ना, जो ग्रंथ जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, ये एक तो भागवत ये है, और दूसरा क्या होता है, एक जिसको बोलते हैं ग्रंथ भागवत, और दूसरा होता है भक्त भागवत। जो इस भागवत में जो ज्ञान दिया हुआ है ना, इसमें उसको जो व्यक्ति जी रहा है अपने जीवन में, उसको जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी भागवत होता है। तो इसका सेवा, ग्रंथ भागवत का सेवा और भक्त भागवत का सेवा, जो दोनों का सेवा करता है ना, उससे क्या क्या होता है? ये सारा चीज जो भी हमने पढ़ा यहाँ पे, कि क्या होता है? हृदय के लगभग सारे दुख पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन्ने पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। कैसे? क्योंकि उनके हृदय में है भक्ति। एक क्वेश्चन है ना, मैंने कुछ दिन पहले अपने स्टेटस पे लिखा था कि ऐसे क्या चीज है ना कि जिसका कॉज भी से वही है और उसका इफेक्ट भी वही है, तो वो भक्ति है एक्चुअली में। भक्ति का कोई कारण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि भक्ति को आप लोगों के हृदय में मैं दे रहा हूँ भक्ति, या आशीष प्रभु जी दे रहे हैं, या कोई फलाना व्यक्ति दे रहा है। भक्ति का कारण भक्ति ही होता है। कैसे? इस पे अगर एनालिसिस करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे हृदय में अगर भक्ति थोड़ा बहुत होगा ना, तभी हम आपको भक्ति दे सकते हैं। अगर हमारे हृदय में है ही नहीं थोड़ा बहुत भी, तो हम आपके हृदय में नहीं दे सकते भक्ति। उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर उस तरीके का भक्तों का सेवा अगर हम करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है? भगवान के प्रति, यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप लोग देख रहे हो तो, कि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके हृदय में ऑलरेडी है वो चीज, तभी हो पाता है वो सारा चीज। तो ये चीज समझना, ये साइंस है एक्चुअली। साइंस क्या है, कैसे है? क्योंकि हम जब इसको अप्लाई करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट हम देख पाएंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम एक्चुअली में, और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है ना, ये छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है 5 मिनट का 10 मिनट का जो हम लैब में करते हैं, डाला केमिकल, ये डाला वो डाला, और जल्दी से रिएक्शन होके कलर चेंज हो गया। एसिड में लिटमस पेपर ब्लू डाला तो रेड हो गया, और बेस में रेड डाला तो ब्लू हो गया। मेरे को याद नहीं है किस में डालने से क्या होता है। तो ये इंस्टेंट नहीं है, इंस्टेंट रिएक्शन ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या है? लॉन्ग टर्म रिजल्ट आ रहा है इसका। अगर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो साइंस है एक्चुअली, ये विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञानम साइंस, जो ज्ञान है वो एक्चुअली में इसको हम विज्ञान के तरीके से जी सकते हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति माला करता है, अगर भगवान के नाम का जप करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका हृदय सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति मिला मेरे को नहीं, मैं एक क्लास में था, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब से वो गुस्सा हो रहा था एक्चुअली, वो जो प्रीचर थे वहां पे, कि जब से मैंने ये माला स्टार्ट किया है ना, मेरे को गुस्सा ही नहीं आता है। तो ये अच्छा बात है ना कि अगर आप माला कर रहे हो, लोग तो चाहते हैं कि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए, चाहते हैं कि मेरा जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है,
मत्सर, ये सारा कुछ मेरा कंट्रोल हो जाए। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस है ये, अगर आप करोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे, उसका रिजल्ट आप खुद देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस खाली बोलने का, कहने का, सुनने का चीज है, नहीं, इसका रिजल्ट आता है। आप पढ़ो, आप बस भक्तों के ना एसोसिएशन में रहो, बस आप डिवोटीज जितने भी लोग हैं उनका एसोसिएशन में रहो, आपके पास ना उन सारे लोगों का गुण आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे 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 धीरे, और सेवा करोगे तो और भी ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक ना कहावत भी है कि यू आर ना सम एवरेज, ऐसे करके कि यू आर सम एवरेज ऑफ पीपल अराउंड यू। जो 10 लोग होते हैं ना, तो उसका जो जो उन लोगों में जो क्वालिटी है ना, उन 10 लोगों में, तो उसका एवरेज आप बन जाओगे धीरे धीरे। तो ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें अच्छे लोगों के साथ संगति करना चाहिए। और वो भगवान के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उत्तम श्लोक का, जिनका जिनका क्या गुणगान कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो कि भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भक्ति नैसे की, उन्य पुण्य श्लोक भगवान का ना गुणगान पुण्य श्लोकों से किया जाता है। तो मैंने लैपटॉप हैंग हो रहा है, भगवान का श्लोक गुणगान कैसे किया जा सकता है, उत्तम श्लोकों से। तो मैंने ना एक श्लोक उसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के लिए रखा था यहाँ पे, अगर मेरे को मिलता है तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। मिल गया मेरे को, खोल के रखा था मैं पहले से आप लोगों के लिए। दिख रहा है ये श्लोक दिख रहा है, स उत्तम श्लोका महान मुख्य चेतो भवत पदम भुजा सुधा कनाल्य स्मृतिम पुनर्विस्मृत तक्त्वा वर्तमम कुयोगिनाम न वित्रति अलम वारे। ये फोर्थ कैंटो का है, 20th चैप्टर और 25th वर्स का है। ये जो ये चल रहा है, जो इसका मतलब है, माय डियर लॉर्ड, you are glorified by the selected verses uttered by great personalities. Such glorification of yours lotus feet is just like saffron particles when the transcendental vibration from the mouth of great devotees carries the aroma of the saffron dust of your lotus feet. The forgetful living entity gradually remembers his eternal relationship with you. Devotees thus gradually come to the right conclusion about the value of life. My dear Lord, I therefore do not need any other benediction but the opportunity to hear from the mouth of your pure devotees. ऐसा भगवान के बारे में बताया जा रहा है। ये किनके बीच में ऐसा कोई डिस्कशन चल रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो वो बताते हैं यहाँ से कि भगवान का ना गुणगान इतने महान महान लोग बहुत अच्छे अच्छे पुण्य श्लोकों से करते हैं भगवान का, और उन भगवान से क्या इच्छा करते हैं, वो इच्छा नहीं करते हैं कि कुछ मेरे को वरदान दे दे। अगर भगवान मेरे सामने आए और मेरे को पूछे कि क्या चाहिए मेरे को, तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे बगल में आराध्य होम्स में बहुत बढ़िया फ्लैट है, 5 करोड़ का एक फ्लैट हो रहा है, वो मेरे को वहां बुक करा दो, मैं ये नहीं बोलूंगा। क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यानपूर्वक कि आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे कि therefore I do not need any other benedictions but the opportunity to hear from the mouth of your pure devotees. भगवान आपके जो अच्छे भक्त है ना, उनके साथ मेरे को कुछ सुनने का, कथा करने का, कुछ ना उनके साथ कुछ सेवा करने का ऐसा मौका दो मेरे को। तो ये चाहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में, नहीं सॉरी, ध्रुव महाराज के बारे में आता है ना कि ध्रुव महाराज ने प्रण कर लिया कि मेरे को अब जो मेरे पिताजी का जो साम्राज्य है, पिताजी को छोड़ो, मेरे जो दादा हैं, इवन ब्रह्मा जी हैं, उनसे ही बड़ा साम्राज्य चाहिए, ऐसा सोच के वो तपस्या करने लगे। लेकिन जब भगवान प्राप्त हुए ना, तपस्या करते करते भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से उनका हृदय बहुत कोमल हो गया। जब भगवान आते हैं तो उनका इच्छा ही नहीं होता है कि अब उनको कुछ ऐसा लोक मिले, ध्रुव लोक। आप सबने सुना है ध्रुव लोक उनको भगवान ने दिया, लेकिन भगवान बोलते हैं कि नहीं, अब तुमने इच्छा किया था तो मैं तुमको दूंगा, इसलिए हमको गलत इच्छा नहीं करना चाहिए। भगवान दे देते हैं कई बार। तो भगवान ने बोला कि नहीं, तुमने इच्छा किया है तो मैं तुमको दूंगा, ध्रुव लोक लो। उसके बाद ना प्रार्थना करते हैं ध्रुव महाराज, क्या कि हे भगवान, मैं कांच के टुकड़ों के लिए ना मैं भाग रहा था, अब मेरे सामने जो आप खड़े हो, हीरे के समान खड़े हो, और कांच के टुकड़ों के लिए मैं भाग रहा था। तो ऐसा भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, जो भगवान के जो डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं। तो ना अभी बहुत कुछ अभी है ऐसे डिस्कस करने का, और ठीक है, अभी एक अगले क्लास में ना ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
इसमें लगभग अराउंड 30 श्लोकस हैं, तो हमने अभी आज आई थिंक 18 श्लोका कंप्लीट किया है। तो भी आप लोगों के कुछ प्रश्न है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना क्वेश्चन आंसर भी लेना चाहिए। एक क्वेश्चन है भाई प्रभु का, व्हाट्स मीनिंग ऑफ भागवतम वर्ड? तो ऐसे मैंने डिक्शनरी में तो देखा नहीं है, लेकिन जो जब भी मैंने पढ़ा है सुना है ना, तो इससे मेरे को यही समझ आया है कि भागवतम का मतलब होता है भगवान और जो भक्त होते हैं ना, उनका एक्चुअली में गुणगान ही भागवतम है। बहुत आचार्यगण भागवतम शब्द का बहुत अर्थ बताए हैं, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग मेरे को नहीं पता है। डिक्शनरी अगर आप देखो, गूगल कर लो, डिक्शनरी मीनिंग मिल जाएगा। लेकिन भागवतम पढ़ने और सुनने में ना भागवतम का मतलब बहुत जगह बताया गया। क्या कि जहाँ पे भी भगवान का और भगवान के भक्तों का गुणगान हो रहा है ना, वो भागवतम है। भगवान और भक्तों की जो कहानी है ना, भगवान का और भगवान के भक्तों का, जैसे भगवत गीता है ना, वो क्या है, उसमें प्रिंसिपल्स हैं। भगवान ना उसमें उपदेश देते हैं, उसमें संदेश देते हैं। किसको? अर्जुन को। तो वो अलग है वो। और यहाँ पे क्या है, भागवत में ऐसा नहीं मिल रहा है आपको कि भगवान डायरेक्टली बोले जा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, फिर प्रकृति के 3 गुण, फिर आसुरी और डिमोनियक एंड डिवाइन नेचर। भगवान इसमें ये नहीं बता रहे हैं। इसमें हम लोग पास्ट टाइम्स पढ़ रहे हैं, क्या भगवान के बीच और भगवान के डिवोटीज के बीच। जैसे यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नारद मुनि के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यासदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब कौन है? भगवान के भक्त हैं। और उनका क्या एक्सचेंज है भगवान के साथ, क्या ना, तो ये चीज है, इसको भागवतम कहते हैं। और कई सारे अर्थ हैं एक्चुअली में। यस आशीष प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आप बहुत आज चुप चुप से बैठे हो तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तब तक मैं चार्ट में देखता हूँ। प्रभु जी, मैं भागवतम सुन रहा हूँ और उसका आनंद ले रहा हूँ, और मुझे आशा है कि सभी जो भक्त हैं यहाँ पे वो भागवतम के रस में अपने आप को डुबो रहे हैं। और मैं जब क्लास सुन रहा था, जो आप अलग अलग रेफरेंसेस दे रहे थे, तो मैं यही मैसेज देना चाह रहा था भक्तों को कि हम इतनी सारी चीजें लाइफ में, काफी लोग यहाँ, ज्यादातर लोग ग्रस्त हैं। हमें ना गलत गोल्स दिए गए लाइफ में शुरू से ही। कैसे कि अच्छा बेटा, अच्छे पढ़ाई करो, नंबर लेके आओ, खुश हो जाओगे, जिंदगी सुकून, बढ़िया, ठीक है। अच्छे नंबर 12वीं में आ गए, नहीं अच्छा, अब कल को ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर ले आओ, या अपनी मास्टर्स में अच्छे नंबर ले आओ। अच्छा, अब क्या है गोल लाइफ का आपका कि गाड़ी बनाओ, घर बनाओ, शादी करो, बच्चे करो। तो ये हमें ना एक गोल दे दिया कि भाई ये इससे तुम्हें खुशी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इसमें लॉस्ट भी हैं, somebody can say कि खुश भी हैं, बट जब लेट्स से कोई समस्या आती है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग स्टेजेस में, चाहे किसी को 25 साल की एज में कष्ट आया, किसी को 30 में आया, किसी को 40 में, किसी को 50 में। यहाँ पे जैसे प्रभु जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, पर समय को देखते हुए मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हमारा जो गोल है, हमने भगवत गीता में भी चर्चा की है कि हमारा गोल भगवान है। और हम यहाँ थ्योरी, प्रभु जी ने अगेन क्लास में, मतलब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, प्रभु जी ने सारे कवर कर लिए ऑलमोस्ट। हो ये थ्योरी नहीं पढ़ रहे हम, एक एक चीज प्रैक्टिकल, एक एक चीज साइंस। सो मुझे बड़ा दर्द होता है जब कोई इसको माइथोलॉजी बोलता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अगर कोई इसको पढ़ेगा, स्टेप्स को फॉलो करेगा, कितना सिंपल। आप मुझे अपने आसपास के एक्सपीरियंस को देखिए, आप ये देखिए कितनी जनता दुखी है। 95%, 99% जनता दुखी है, जिन्होंने ये इल्यूजनरी गोल अचीव कर लिए। मैं बहुत सेलिब्रिटीज वगैरह से भी मिलता हूँ, या बड़े बिजनेसमैन से मिलता हूँ, पैसा बना लिया, बहुत बना लिया, पर हुआ क्या, बच्चे खराब निकल गए, करप्ट निकल गए, या कोई और परेशानी आ गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कोई मैंने ऐसा नहीं देखा सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति मुझे बोल दे कि अच्छा मुझे जरूरत नहीं है भगवान की। बोलते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता। जैसे प्रभु जी ने बताया कि भाई देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस पीपल गो थ्रू, भक्ति नहीं कर रहे। क्यों? वगैरह भक्ति करने की जरूरत क्या, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को मांगने के लिए जरूरत ही नहीं है। पर भगवान की सेवा और ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, मेरे ऐसा मानना है कि ये बहुत हमारे सभी के ऊपर कृपा है, कि हमारे फाउंडिंग आचार्य श्रीला प्रभुपाद की कृपा है
कि हम ये सेवा में जुड़ पाए। ये सेवा है भगवान की, भगवान के बारे में सुनना। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम कोशिश करके अपने सारे काम खत्म करके यहाँ बैठे, जैसे हम रेगुलरली कुछ हफ्तों से बहुत ही एफर्ट लगा के यहाँ टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो हमें इसी तरीके से भक्ति को आगे बढ़ाना है। प्रभु जी ने आज बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि सिर्फ सुनने मात्र से, शुद्ध भक्तों के सुनने मात्र से, हालांकि अगेन बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट सिर्फ सुनने मात्र से हमें बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है किसी को यहाँ पे 30% समझ में आ रहा हो, किसी को 80% समझ में आ रहा हो, किसी के कृपा है तो 100% समझ में आ रहा हो, पर आप निराश ना होएं। जिसको 30% समझ में आ रहा है, जिसको 10% समझ में आ रहा है, प्लीज रेगुलरली कम इन द क्लासेस, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। जीवन में कौन सी लाइन कब चेंज कर जाए, कब हिट कर जाए, पता नहीं चलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे प्रभु जी ने प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया था, हमें किसी प्योर भक्त को इमिटेट नहीं करना कि हम कल ट्रक के सामने खड़े हो जाएं, अरे भगवान बचा लेंगे। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रभु जी या जो हमारे गुरु परंपरा से जो मैसेजेस हैं, हमें अपने जीवन को सेवा में लगाना है। हमें टेस्ट नहीं करना कि भगवान है, टेस्ट करना है तो स्टेप्स लेके करना है। ऐसे सरप्राइज टेस्ट लेंगे तो सरप्राइज मिल जाएगा। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी कई लोगों को बोला था कि अगर हमें पूर्ण लाभ उठाना है इस मौके का, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम, और नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आपके पास भागवतम का पहला कैंटो नहीं है, प्लीज आप इस्कॉन विजिट कर सकते हैं, वहां से फर्स्ट कैंटो आप ले सकते हैं। जो भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप वो लाएं और परपट्स घर पे पढ़ें। प्रभु जी बहुत मेहनत कर रहे हैं ये क्लास देने के लिए, जैसा आप देखते भी हैं। बहुत मैसेजेस इधर उधर से कि कौन से मैसेजेस से आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, किससे आप रिलेट कर पाए, पर परपट आपको पढ़ने हैं एज अ होमवर्क टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। हर एक को अच्छा लगता है क्लास में आना। कौन अपना आनंद मल्टीप्लाई करना चाहता है? कोई है जो नहीं करना चाहता? तो प्रभु जी के पास ऑलरेडी है। अभय प्रभु जी ने जैसे हाथ खड़ा किया है, मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भागवतम पढ़ें। अपने आप से जो भागवतम पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो आपको बहुत दिल को सुकून देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मुझे आशा है कि भागवतम पढ़ के आप सभी को बहुत सुकून मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी जो लास्ट हमने पढ़ा है श्लोक, 18वां श्लोक, दुख, सारे जो दुख हैं सब कुछ लिखा है। अब प्रैक्टिकल, अब द बॉल इज इन आवर कोर्ट, कहते हैं ना कि भाई अब आपके हाथ में है गाड़ी, क्या एग्जीक्यूशन। नॉलेज मिल गई, अब हमें क्या करना है? क्लास नहीं छोड़नी। आज का निचोड़ क्या है? क्लास नहीं छोड़नी एक तो। दूसरा, जब हमें मौका मिले, जब हमें समय मिले, हमें सेवा करनी है भगवान की और भगवान के भक्तों की। मैं ऑब्वियसली मतलब प्रभु जी इसमें और गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम गुरु महाराज की और जो हमारे वैष्णव हैं, भागवत हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि एक एक मैसेज को हम अपने दिल में ऐसे बसा लें बस कि भाई अब ये कार्विंग ऑन द स्टोन हो गया कि अब ये मैसेज हम भूलेंगे नहीं। इसीलिए कुछ बातें जो प्रभु जी बता चुके हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट ये इन बातों का वेट आ जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, ये हमें प्रैक्टिकल करना है अपने जीवन में उतारने के लिए, सो दैट कि हम इस संसार में जो इतना डिफिकल्ट है, पदम पदम विपदा कहते हैं ना, पदम पदम विपदा, हाँ, दुखाल्यम शाश्वतम, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने ये नाव पकड़ ली, अगर हम ये भागवतम को पढ़ना शुरू कर दिया, हमने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, आपको रियलाइज होगा कि आपके साथ में आग जल रही होगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगेन कई स्टेटमेंट हम लिटरल ले लेते हैं, बट पॉइंट ये नहीं है कि हम इमोशनल नहीं होंगे, पर पॉइंट ये है कि नॉलेज कैन हेल्प अस टू लिबरेट। हमें हम नॉलेज जब लेंगे, ज्ञान लेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, हम लिबरेट हो जाएंगे कि हमें क्या क्या कष्ट देना चाहिए, क्या कष्ट नहीं देना चाहिए। तो प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो वंडरफुल सर्विस इन द लोटस फीट ऑफ
कृष्णा एंड श्रीला प्रभुपाद। इट्स ऑल पॉसिबल प्रभु जी, क्योंकि आप सब लोग हैं यहाँ पे, आप सबके एसोसिएशन से। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा ना आप लोगों से, जैसे प्रभु जी इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप लोग अगर अच्छा और भी अगर फायदा उठाना चाहते हो ना, यू ऑल कैन मेक नोट्स। जो भी चीज जरूरी नहीं है, जितना चीज भी समझ आता है ना, यू कैन नोट इट डाउन। जैसे आप देख सकते हो आशीष प्रभु जी को ऐसा जरूरत नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ उनको लिखने का, लेकिन बट स्टिल, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ अपना, कुछ अपना सब्जेक्ट नहीं बता, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं अपना बुद्धि लगा के भी नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो लिखा है ना, जो शास्त्रों में लिखा है, भागवतम में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, क्योंकि मैं वही पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग उसमें से कुछ भी पॉइंट्स बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। जब भी मैं जैसे क्लास के लिए आता हूँ ना, तो मैं सोच के आता हूँ पहले से एक स्ट्रक्चर बना के कि मेरे को क्या क्या चाहिए डिस्कस करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरा पूरा भगवत गीता याद है, पूरा भागवतम याद है, पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि याद है पूरा। तो हम लोगों को भी क्या करते हैं, इवन हम लोग बोलने से पहले ऐसा सोच के आते हैं कि क्या क्या मेरे को बताना है, क्या चीज डिस्कस करना है। तो आप लोग भी ना कुछ कुछ जो भी चीज अच्छा लगता है जिस भी श्लोक में, तो वो सारा चीज आप लोग नोट कर सकते हो कुछ। वो आपको ना बाद में आके बहुत हेल्प करेगा, ये सारा चीज आपको याद आ जाएगा। जैसे आप देखोगे ना, मैंने पढ़ा था भगवत गीता, तो मेरे को याद आ जाता है, जैसे ये पेज देखूंगा ना, तो मेरे को याद आ जाएगा, अच्छा ये चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं, तो उससे क्या होता है ना कि वो चीज ना दिमाग में ज्यादा दिन तक रहता है वो सारा चीज। तो आप लोग ये कर सकते हो, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक और भी चीज कर सकते हो। तो हम लोग कितना भगवान के नाम का, महिमा का गुणगान करते हैं हमेशा। तो आप लोग ना जो जप, आप लोग सब बता सकते हो आप लोग कि कौन कौन कितना जप करते हैं, ये सारे सबको करना चाहिए भगवान का नाम का जो चैंटिंग करना चाहिए। कितना 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 कम से कम 3-4 तो करना चाहिए, जिनके पास कम समय है, और ज्यादा से ज्यादा तो हाँ 16 हो गया प्रभु जी। बहुत बढ़िया। तो ना आज सबको से 16 हो रहा है, आज से आज ओह ग्रेट। तो सबको ऐसे ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन है ये सारा चीज। आप ऐसे वही लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि पढ़ा और उसको जीवन में उतारने का प्रयास ही नहीं किया, तो फिर कहाँ से फिर वो असर नहीं होगा, फिर वो साइंस ज्ञान विज्ञान में नहीं परिवर्तन होगा, वो ज्ञान रह जाएगा आपके दिमाग में। इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको विज्ञान के तरीके से लें, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपको पढ़िए। आप जप कर सकते हैं, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं सारे लोग। तो यही सारा चीज है। और किसी का कोई हाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को आकांक्षा जी का ना, कि हमें अपने काम को भगवान के लिए करना चाहिए, पर हम स्टडीज कैसे भगवान के लिए करें, स्टडीज को भगवान से कैसे जोड़ें। आई थिंक आशीष प्रभु जी कैन आंसर इट मच बेटर। तो आप प्लीज आप आंसर करिए प्रभु। जी जी। क्योंकि यहाँ तो पे ना इसमें स्टूडेंट्स हैं काफी सारे प्रभु जी, तो दिस क्वेश्चन वुड बी जी जी इम्पोर्टेंट फॉर देम। जी जी। सो जैसे आप देख सकते हैं कि प्रभु जी हैं, प्रभु जी ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड हैं। मैं अपनी ऑलरेडी लेट्स से मास्टर्स करके बैठा हूँ। उसमें क्या कर रहे हैं हम दोनों, हम अपनी नॉलेज जो है रेस्पेक्टेड डोमेन की हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। भगवान की जो ये नॉलेज है, हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम अच्छे से जो भी हमारा बिजनेस करना है हमें बिजनेस करें, या सर्विस करनी है सर्विस करें। पर हमें सर्विस किसके लिए करनी है, हमारा ये ऐसा, जैसे आज प्रभु जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है। ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग स्टेजेस पे बार बार आता है कि हमें क्या नहीं करना। तो लेट्स से अगर कोई कहता है कि जी आपने 18 घंटे की नौकरी करनी है या बिजनेस करेंगे, तो ऐसा करेंगे कि 18 घंटे एक दिन में, हम उसमें 16 घंटे एक दिन में दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना हमने। हमें क्या करना है, हमारी हेल्थ लेट्स से सबसे क्रिटिकल प्रायोरिटी। लेट्स से कई लोगों के साथ, कोई लेट्स से एजेड हैं, वो व्रत नहीं कर पाते, या लेट्स से कोई और लेट्स से समस्या है, तो हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद आती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। अगर हम अपनी माला 16 राउंड के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, अपनी भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो हमें अपने जॉब को या बिजनेस को एडजस्ट करना है, ताकि हम पहले भक्ति करें उसके बाद हम बिजनेस करें। कई लोगों को लगता है कि जीने का पर्पस ही काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीने का पर्पस भागवत में, शास्त्रों में लिखा है। मनुष्य का जीवन का पर्पस क्या है, वो शास्त्रों में लिखा है। तो जनरली हम डाइवर्ट हो जाते हैं कि अच्छा जी हमारा पर्पस क्या है। तो जैसे आपने बताया स्टडीज का क्या, स्टडीज को कैसे लिंक कर सकते हैं। आप जो अपना सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़िए, आप लगातार क्लासेस में भी आते रहिए। और ये हमने ऐसा नोट किया है इस कॉन में कि जो बच्चे
लगातार मंदिर से जुड़े रहते हैं, उनमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, उनके मार्क्स जर्नली बेटर आते हैं क्योंकि उन्हें लक्ष्य पता है, वो बाकी के डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पेरेंट्स भी यहाँ सुन रहे हैं, मैं पहले भी एक बार बता चुका था बट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस्कॉन में अलग अलग एज ग्रुप के सेक्शंस हैं जहाँ पे उन बच्चों को भगवान से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, जैसे कि गुरुकुल सिस्टम में दी जाती थी। तो आप अपने बच्चों को एनरोल करा सकते हैं अपने नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर में। जैसे गुड़गांव में भक्त प्रहलाद स्कूल है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर डेज पे टाइमिंग्स पे क्लासेस होती हैं। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे क्रिटिकल चीज जैसे यहाँ पे बात करने से क्या निकलती है कि हमारी नॉलेज जो है वो और शार्प हो जाती है, क्योंकि हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है ये पता होगा तो क्या होगा, इधर उधर नहीं भटकेंगे हम। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कल भी प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, रिसर्च क्या चल रही है, पंखा कैसा बनाएं। हमें ऐसे अपनी स्टडी को यूटिलाइज नहीं करना, हमें स्टडी को यूटिलाइज करना है अपना घर चलाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, और अपना जीवन का लक्ष्य कैसे अपने साधना है। ये जो सर्विस जैसे हम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कई लोग जैसे राकेश प्रभु जी हैं, फुल टाइम अपने जीवन को डेडिकेट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी बात है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें भगवान की सेवा किस स्तर पे आगे करनी है। जितना समय अभी जैसे प्रभु जी ने बताया आज भी क्लास में कि उतना ही रेसिप्रोकेट भगवान करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सभी को बोलूं कि चलो आज से आपको मंदिर में ही रहना है, आपको सारे दुख मेरे, आपके सारे दुख मेरे, और चलो मंदिर में चलते हैं, कितने लोग तैयार हैं? तो हमें यही प्रयास करना है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें प्योरिटी करनी है। मैं आंसर नहीं मांग रहा किसी से अभी, बट अपने मन में आप सबको पता है, हमें इसीलिए प्रयास करना है कि अपना, कई लोग जैसे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, अपना जो भी पढ़ाई है पूरी पूरी मेहनत से करनी है। ऐसा नहीं है कि कल को अच्छा अब तो हमें काम नहीं करना, अरे अब तो अच्छा हमें भक्ति करनी है। सॉरी, गलत इंटरप्रिटेशन है भक्ति की। राकेश प्रभु जी सुबह शायद प्रभु जी 3 बजे उठ जाते हैं, सुबह 3 बजे, एंड शायद 10-11 बजे से पहले प्रभु जी, जितना हेक्टिक शेड्यूल है प्रभु जी का, शायद आराम करने को भी नहीं मिलता प्रभु जी को दिन में। तो ये भक्तों की जर्नली ऐसी परसेप्शन है कि नहीं अच्छा आप काम नहीं करना, आप चलो ऐसे जीवन व्यतीत। नो, दे वर्क वेरी हार्ड टू डू व्हाट, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कृष्णा, टू वर्क फॉर कृष्णा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, दे नीड टू स्टडी फॉर कृष्णा, एंड उसके बाद क्या करना है, आप अगेन जो भी मेंटोर्स हैं, कोचेस हैं, उनकी गाइडेंस के अंदर आप आगे अपना जीवन व्यतीत कीजिए। और जो यहाँ सर्विस कर रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं, मैं दोबारा, हमने बार बार पढ़ा है भगवत गीता में, हमें कर्म किसके लिए करना है। हम जैसे नित्य सेवक होते हैं मंदिर में, तो कल को जैसे अगर पहले की जनरेशन देखें और अभी भी कुछ लोग फॉलो करते हैं, तो मंथली अपनी सेविंग्स में से कुछ अमाउंट हमें जरूर डोनेट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जैसे गीता जयंती है या लेट्स से जन्माष्टमी आती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से उत्सव को अच्छे से मनाएं। जनरली हम अपने बच्चों के बर्थडे बड़े कि अच्छा जी सोचते नहीं है कि इतने 1000 रुपए खर्च हो गए या इतने लाख रुपए खर्च हो गए, पर अगर हमें कुछ अमाउंट भगवान के लिए निकालना होता है तो हम सोचते हैं अरे ज्यादा तो नहीं लग रहा। तो हमें प्रयास करना है कि अपनी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम रिटायरमेंट एज में हैं तो भी हम अपना मैक्सिमम समय भगवान को, भगवान की सेवा में दे सकते हैं। अपने मंदिर से बात कर सकते हैं कि क्या सेवा हम कर सकते हैं। आई वॉज इन ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर टुडे, और मैं किसी को विजिट कराने के लिए लेके गया था ऑडिटोरियम वगैरह। अगर आपने नहीं विजिट किया ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ईस्ट ऑफ कैलाश में लाइट एंड साउंड शो एक है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट भगवत गीता ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर में है, तो आप सभी उसको विजिट कीजिए। और बट द पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल इज, वहां पे बहुत सारे लोग भगवान के फूलों की माला बना रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मंदिर की सफाई कर रहे हैं, और वो सफाई कर्मचारी नहीं है वहां के, हमारे जैसे लोग हैं। हम जनरली जब जाते हैं गुरुद्वारे में, हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं सेवा भाव को, तो हम क्यों नहीं कर सकते भगवान की सेवा मंदिर में? हम क्यों भगवान के लिए गार्लेंड नहीं बना सकते? हम क्यों भगवान के लिए चंदन क्यों नहीं घिस सकते? हमें सिर्फ अपने लिए हमें प्रयास करना है,
हमें ये जो संग मिल रहा है ये भगवान की बहुत कृपा है हम सभी पे कि हम सभी ये ज्ञान सुन पा रहे हैं। मैं ये कैंटो 4-5 बार पढ़ चुका, पर अभी भी सुन रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है बस मैं सुनता रहा हूँ। So sorry, I have taken more time. My apologies. Over to you, प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है लास्ट में। तो अब मिलेंगे, अब आज तो संडे है, अगले सैटरडे को मिलेंगे। और बीच में आप लोग पढ़ सकते हो, गीता पढ़िए, भागवतम का भी जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है वो पढ़ सकते हो। और मैं PDF शेयर कर दूंगा फर्स्ट चैप्टर का ग्रुप पे, तो आप लोग उसमें से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो और किन्हीं का कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ रहता है पर्सनली तो वो भी टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा।